Dear students, today we are discussing one more important topic of the vectors that's called as vector addition. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम काम क्या करते हैं, हमें दिए होते हैं 2 or more वेक्टर्स। उन 2 or more वेक्टर्स के बदले हम उनकी कैलकुलेशन निकालते हैं, उसके बदले में हम एक वेक्टर डालते हैं। जो वो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स काम करेंगे वो काम वो एक वेक्टर बोला जाएगा। इसको कभी कभार समटाइम्स बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ा समझेंगे हम कैसे। सपोज डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर ये ब्लॉक ली है। इस ब्लॉक को सपोज मैंने यहां से अप्लाई किया है 3 न्यूटन फोर्स, और इस ब्लॉक को मैंने यहां से अप्लाई किया है 4 न्यूटन फोर्स। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? इसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन, इसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन। इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो है 7 न्यूटन। अगर मैंने यही ब्लॉक लिया है यहां पर, इसको यहां से मैंने अप्लाई किया है 7 न्यूटन, जो ये 2 फोर्स इस पे काम करेंगे वही काम ये फोर्स करेगा। और जो ये इन दोनों के बदले मैंने ये एक फोर्स डाला है, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट। और इन दोनों को जो मैंने कंबाइन किया है, निकाला ये, इसको बोला जाता है कंपोजिशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, दूसरी बात, मैं गया यहां से यहां तक, सपोज 4 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं गया यहां से लेकर यहां तक, मेरा डिस्प्लेसमेंट है और 5 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? 9 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले 4 मीटर है और फिर 5 मीटर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 मीटर। अगर मैं डायरेक्टली एक ही साथ इतना चला, ये 9 मीटर, ये जो 9 मीटर है ये इसके बराबर है, इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन एक काम बता मुझे, एक चीज समझो, जो ये 9 मीटर है ये इसके टेल से स्टार्ट हुआ है, इस वेक्टर के टेल से स्टार्ट हुआ है, इस वेक्टर के हेड पे ये एंड हुआ है। ये ख्याल रखोगे, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। यानी रिजल्टेंट जो होता है वो होता है फ्रॉम द टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ द अनदर वेक्टर। आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां से आपको दिया गया है वेक्टर ए, और यहां से हमें दिया गया है सपोज वेक्टर बी। हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। हम कैसे निकालेंगे? देखो मेरे बच्चों, हम यहां पर सबसे पहले यूज करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज मैंने ये वेक्टर उठाया है, लिया यहां पर, यहां से लेकर यहां तक, न डायरेक्शन चेंज किया न मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो ये वेक्टर ए ही रहेगा। और इस बी को मैंने उठाया है, रखा यहां पर इस तरह से, ये आपका बनेगा वेक्टर बी। और जो रिजल्टेंट होता है इट इज फ्रॉम टेल टू हेड। इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर बन जाएगा। हम लिखेंगे यहां पर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसी को मेरे डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है? इफ टू vectors say A and B are same order, the resultant is a vector which is in the opposite order. क्या लिखे हैं? If 2 vectors say A and B are the 2 sides of a triangle which are in same order, then the third side is equal to resultant which is in the opposite order. हम लिख सकते हैं R is equal to vector A
ऐड हो जाएगा मेरे बच्चों वेक्टर बी। इस तरह से हमने इन दो वेक्टर्स को कंपोजिट किया है, एक वेक्टर निकाला आर, और इस लॉ को क्या बोला जाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक बार स्टेटमेंट सुनो, इफ टू वेक्टर्स से ए एंड बी or the two sides of a triangle in same order, the resultant is a vector which is in opposite order। इसको मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह से और एक चीज, मैंने ये वेक्टर यहां से लाया है यहां पर, और एक इक्विवेलेंस में बनाऊंगा यहां से, यहां से मेरे माय डियर स्टूडेंट्स मैंने ये बनाया आपका वेक्टर ए, ये बनाया सपोज मैंने यहां पर आपका वेक्टर बी, ये बने इस वक्त आपके पास दो वेक्टर्स। लेकिन इसके पैरेलल में मैंने क्या किया काम? मैंने इसके पैरेलल में ये वे ए वेक्टर ए बनाया, इसके पैरेलल में बनाऊंगा मैं ये वेक्टर बी। जरा एक काम करो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये अगेन वेक्टर ए है। जरा देखो इसको, एक काम करो मैं, क्या ये नीचे ट्रायंगल नहीं बना? टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और ए बन गया यहां से पैरेललोग्राम। अगर मैं देखूंगा तो ये बनेगा इसका रिजल्टेंट। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स होते हैं, एक ये है ट्रायंगल 1 और ये दूसरा होता है ट्रायंगल 2। ये जो ये साइड है ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम भी है और ये इस ट्रायंगल का थर्ड साइड भी है। तो यहां पर हम इसको कहते हैं मेरे डियर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स से ए एंड बी, इफ टू वेक्टर्स से ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द रिजल्टेंट इज अ diagonal of the given parallelogram। हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स r that is equal to, r क्या है इसका? r है इसका डायगोनल, r is equal to वेक्टर a प्लस वेक्टर b, that is equal to वेक्टर a ऐड हो जाएगा वेक्टर b। और एक बार सुनो स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स से a and b or the sides of a parallelogram, then resultant is equal to the diagonal of the parallelogram। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों को याद रखो। इस तरह से हम लोगों ने किया स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन याद रखोगे असल में हम करते हैं यहां पर कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर्स। अगर हमारे पास टू और मोर वेक्टर्स होंगे, हम टू और मोर वेक्टर्स को रिप्लेस करते हैं बाय वन वेक्टर। जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स काम करेंगे वो ये एक वेक्टर काम करता है। यहां पर ये है और यहां पर ये है, कॉपी इट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है डिफिनीशन ऑफ वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉ तो असल में वो एक ही है, वेक्टर एडिशन ही है वो, लेकिन उसके दो सब पार्ट्स है, एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। अब मसला है कि अब हम इसमें पढ़ेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? यहां से ये हमारा वेक्टर ए है, यहां से हमने लिया है वेक्टर बी, और हमने यहां से लिया है ये रिजल्टेंट आर। यह है रिजल्टेंट जो हमने अभी स्टेटमेंट किया है, आर इज इक्वल टू ए प्लस r इज इक्वल टू वेक्टर a, ऐड हम करेंगे इसको वेक्टर b। अब जो हमें निकालना है इस वाले केस में, अब हम निकालेंगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और इसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ r। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दूसरा हमें कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ आर। यानी हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल विद द ए अल्फा, या
कभी हम निकाल सकते हैं ये एंगल भी, एंगल विद द बीटा। एक तो हमें ये निकालना है, दूसरा हमें ये मैग्नीट्यूड निकालना है। एक चीज करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां से इसको किया है एक्सटेंड। क्या किया मैंने इसको, ऐसे मैंने इसको एक्सटेंड किया है। जो मैं यहां से डॉट्स किया हूं, ये किसकी डायरेक्शन है, ये ए की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इट इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो यहां पर जो आपका ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा होगा, ये होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जब हमने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स किया है, मैं यहां से ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर, मैं इसको नाम दूंगा एम एन पी क्यू। इन पॉइंट्स को जहां जहां पर भी ये वेक्टर्स या लाइन्स जुड़ जाते हैं, वहां वहां पर मैंने इसको नाम दिया है। चलो ठीक है, मैं लूंगा एक, टेक ए ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, इसमें कौन है बड़ा वाला ट्रायंगल, शाबाश, एम एन पी। ये ट्रायंगल मैं यहां पर बनाऊंगा। ये है एम, ये है P और ये है आपका N। MNP, ये है बड़ा ट्रायंगल। यहां पर आपका ये एंगल अल्फा। तो यहां पर मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। कैन आई से दैट MP का होल स्क्वायर ऐड हम करेंगे NP का होल स्क्वायर, that is equal to mn square by using Pythagoras theorem, PGT। ठीक है मेरे बच्चों, क्या क्या हमने यूज किया यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। MP का होल स्क्वायर ऐड हमने किया NP का होल स्क्वायर, that is equal to mn square। अब देखेंगे इस ट्रायंगल में किस चीज का क्या वैल्यू है। मैं यहां पर लिखूं, कैन आई से दैट mn that is equal to r। जरा देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो, ठीक है। और इसके बाद जो आपको MP है, कैन आई से दैट MP का जो वैल्यू है वो है इक्वल टू किसके बराबर, MP का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, ये है सारा MP, ये है MQ, ये है QP। कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू MQ प्लस QP। सर समझ नहीं आया, MQ पहले में गया, फिर गया QP, वो खुद ही बन गए MN। जब देखा जाएगा तो MP दैट इज इक्वल टू वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है यहां से लेकर यहां तक ऐड होगा आपका QP। इस तरह से हमने MP को निकाला, लेकिन यहां पर हमें अभी QP का वैल्यू मालूम नहीं है। QP का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये वाला वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है पूरा, लेकिन इस वाले पार्ट में हमें भी QP पेंडिंग है। चलो ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपको NP है ये भी आपका पेंडिंग है। ये दो चीजें आपके पेंडिंग है अभी। NP भी हमारा पेंडिंग है। अगर हम लोगों ने NP और QP कैलकुलेट हो गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, क्यों ना मैं ये छोटा ट्रायंगल बाहर निकालूं, ये वाला ट्रायंगल, आराम से देखो कौन सा ट्रायंगल है ये, QNP। QNP, QNP, ये वाला साइड है B, ये वाला एंगल है थीटा। आराम से देखो चीजों को, आराम से देखो चीजों को। ये वाला साइड है B के बराबर। जरा मैं एक काम करूं, ये QN है B के बराबर। जरा मैं लिखूंगा पहला, मैं लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा B डिवाइडेड बाई NP। B क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज। नहीं मैंने उल्टा किया, मैं लिखूंगा ऐसे NP डिवाइडेड बाई B, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा।
तो एन पी का वैल्यू आएगा हमारे पास बी साइन थीटा। इस तरह से हम लोगों ने एन पी का वैल्यू निकाला है। ये क्या आएगा मेरे बच्चों? बी साइन थीटा। यहां पर आ जाओ। कैन आई से डेट कि मैं लिखूंगा यहां पर क्यू पी डिवाइडेड बाई बी। क्यू पी बेस, क्यू पी बेस बी हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी इसका मतलब है देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। क्यू पी का वैल्यू आया, क्या आया? बी कॉस थीटा। मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बी कॉस थीटा। क्लियर? इस तरह से जब देखा जाएगा, ये एम पी का स्क्वायर भी मैंने निकाला है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये एन पी मैंने निकाला है, बी साइन थीटा, और ये सारा मैंने निकाला है। कॉपी इट। अच्छा बताओ डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां एम एन की जगह क्या लिखूंगा? आर। तो आएगा ये आर स्क्वायर। याद रखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर ये वैल्यू किया सबस्टिट्यूट। इज इक्वल टू एम पी की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने इस जगह सबस्टिट्यूट किया है। आराम से देखो। इसके बाद ये एन पी का वैल्यू यहां पर मैं ये डालूंगा, या यहां पर देखो आप, एन पी का वैल्यू क्या है? बी साइन थीटा। ऐड हो जाएगा आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आराम से देखो मैंने क्या किया काम, मैंने ये आर यहां पर किया है सबस्टिट्यूट, मैंने ये ए प्लस बी कॉस थीटा इसमें सबस्टिट्यूट किया, और मैंने ये बी साइन थीटा यहां पर सबस्टिट्यूट किया। कॉपी। जरा एक काम करो, मैं इसको मानूंगा सारे को ए स्मॉल ए, इस सारे को मैं मानूंगा बी। ये बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसका अपना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, ए स्क्वायर बी 2ab और बी स्क्वायर। देखो मेरे बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद मैं लिखूंगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा एक काम करो, जो ये लास्ट के दो टर्म्स हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें कौन सा चीज कॉमन है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, ये क्या है दोनों में मेरे बच्चों? सेम। ये क्या आएगी? कॉमन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऐड होगा ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद होगा बी स्क्वायर बाहर, अंदर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा एड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो b इंटू 1 हो गया 1। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों? शाबाश, क्या होगा? बी स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कॉपी दिस।
ये हमने निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मॉड ऑफ आर। हमने इस आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, डायरेक्शन ऑफ आर। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अब क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू। बताओ मेरे बच्चों, tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan अल्फा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, वो क्या आएगा, NP होल डिवाइडेड बाई MP। सर समझ नहीं आया। देखो मेरे बच्चों, ये है आपका परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में, जब आपने ये एंगल क्या लिया अल्फा, और ये बनेगी इसकी बेस। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। डालो वैल्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किए हैं, तो क्या था NP का वैल्यू, NP का वैल्यू है B sin थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाई MP का वैल्यू क्या आएगा, A प्लस B cos ऑफ थीटा। इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकाली और हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट निकाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल केसेस, और उसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल वीडियो। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूं, जितने आप मेरे वीडियो में व्यूज डालोगे उतने मैं आपको नए नए वीडियो डालूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।